जाएगा। रीना बैनर जी हैं, स्वयंसेवी संस्था होने के नाते आप काफी आम आदमियों से जुड़ती हैं, ग्राउंड पर आप लोग काम करते हैं, कैसे रिपोर्टिंग है अगर सिर्फ इस इमोशनल अब्यूज की बात की जाए? जो मैं आपको एक कोट करना चाहूंगी, एक केस हमारे पास है जो मैं उसको जब देखती हूँ बहुत करीब से, मुझे लगता है कि कितनी तरह की हिंसाओं से वो गुजर रही है। वो जब मेरे पास आई थी तो बहुत बीमार थी और उसका कहना था कि उसका पति कभी उसको हॉस्पिटल नहीं लेकर जाता है और कुछ पूछता उसको नहीं है, और वो लोगों से उसका पति का यह था कि इसको अगर कुछ हो जाएगा तो मेरा क्या होगा। उसके पीछे एक हिडन वो था कि खत्म हो जाएगी तो आगे कैसे लाइफ चलेगी। पर अगर उसका ये कहना था कि अगर मेरा पति को मेरे से प्रेम है या वो, तो जरूर वो लेके मुझे भागता, कुछ करता। बहुत परेशान थे। इसके बाद किसी तरह उसने अपना इलाज किया और वो ठीक हो गई। ठीक हो जाने के बाद जब उसने अपने आप को फिर संवारना शुरू किया तो उसके ऊपर फिर दूसरा इमोशनल अत्याचार शुरू हुआ कि इसके बाहर लोगों से रिलेशन है, इसलिए अब ये अच्छी दिखने लग गई या बाहर निकलने लग गई, ऐसा है वैसा है। फिर उसने अपने आप को कहीं जॉब करने लगी और अपने आप को सेटल करना उसने शुरू किया। तब उसका जो आर्थिक जो भी वो कमा रही थी उस पे उसके हस्बैंड को लगने लगा कि इस पे उसका अपना कब्जा है, वो कुछ भी शेयर घर में नहीं कर रही है। तो उसके लिए उसके साथ बहुत तरह से गलत उसके लिए बात करना करना। और जब उसने सामना किया हस्बैंड का कि आप जो इस तरह का जो गलत चीज, अपने दोस्तों को तैयार किया कि मेरी वाइफ को तूने किसी के साथ देखा है ऐसे करके, तो ऑर्गेनाइजेशन में जाके साबित कर दे। तो उसके दोस्त ने कहा इस तरह का गलत काम मैं नहीं कर सकती, तू क्यों इस तरह कर रहा है? बोलते अगर मैं उसको मारता पीटता हूँ क्योंकि मैं गवर्नमेंट जॉब में, तब तो मैं अरेस्ट हो जाऊंगा। उसको इतना टॉर्चर करो कि या तो मुझे छोड़कर चली जाए या वो पागल हो जाए। उसके पीछे उसका ये थ्योरी था कि कैसे उसको इतना अत्याचार किया जाए। फिर इसके बाद उस औरत ने जब उसके हस्बैंड को पकड़ा कि तुमने जिस तरह से मेरे को बदनाम करने की कोशिश की, जिन लोगों के सामने तुम जो कुछ बोल रहे हो, एक बार तुम मेरे साथ चलो वहां पर और उसके सामने बात करते हैं। तो उसने वहां पे साफ आने से मना किया। और इसके बाद उसके औरत के सामने बहुत सारी चीजें निकल के आई कि इसके पीछे कारण क्या है, क्यों उसका हस्बैंड उसके साथ इस तरह का कर रहा है। तो पता चल रहा है कि उसके जिस तरह के लिंक और रिलेशन है, इससे छुटकारा पाने के लिए उस तरह के टॉर्चर उसके साथ हो रहा था। और आज की स्थिति में उस औरत ने उस हिंसा का विरोध करने के ऊपर कोई केस नहीं किया, कुछ नहीं किया, बल्कि उसने अपने आप को आज मजबूत किया। जिस कहीं ना कहीं अपने आप को खुद को मजबूत करना भी इसमें एक अहम बात है। भावनात्मक रिश्ता है पति पत्नी का, बहुत खूबसूरत रिश्ता है। जब इस तरह के केसेस होते हैं राजेश जी, क्योंकि आप मनोचिकित्सक हैं, आप बेहतर हमें बता पाएंगे, क्या ये एक फैमिली हिस्ट्री का मामला भी होता है या मानसिक स्थिति कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाती है आपकी नजर में? देखिए, दो चीजें हैं इसमें। एक है जिसको कि अभी हम बात कर रहे थे, वेल एस्टेब्लिश्ड केसेस हैं जहां की हमें कानून की और पुलिस की मदद लेनी पड़ती है, लेकिन ये तो एक एक्सट्रीम स्टेप्स हो गए। अधिकतर जो हम लोगों के पास केसेस आते हैं वो उससे पहले वाली स्टेज में ही होते हैं, और वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रिकॉग्नाइज करना। उसके लिए जैसा सुमन जी कह रही थी कि इमोशनल अब्यूज की जो डेफिनेशंस हैं वो वेरी वेल डिफाइंड नहीं है। लेकिन कई बार इस चीज को समझने के लिए हमें जरूरी नहीं कि ठीक है, सजा देने के लिए हमें समझना जरूरी है कि क्लियर कट डिमार्केशन क्या है, लेकिन इमोशनल अब्यूज है क्या, इसको समझने के लिए नहीं। बेसिकली इसमें यदि पर्पस है, जैसा कि अभी इन्होंने जस्ट डिस्क्राइब किया, कि दूसरे को गिराना मानसिक तौर पे या दूसरे को बाकी लोगों की निगाह के अंदर नीचा दिखाना, यदि उसके इंटेंशंस ये हैं, तो यदि पति पत्नी के बीच ये संबंध है और वो एक विश्वास के ऊपर नहीं है बल्कि एक मिसट्रस्ट के ऊपर है, तो वो एक बीमारी का भी हिस्सा हो सकती है। इसमें जो देखने में मिलती है वो पर्सनालिटी डिसऑर्डर्स के केसेस मिलते हैं। पर्सनालिटी से हमारा मतलब है कि सम टोटल ऑफ एन इंडिविजुअल, उसको हम पर्सनालिटी बोलते हैं। उसमें जरूरी नहीं कि फुल ब्लोन डिसऑर्डर ही हो, एक्सेंट्रिक ट्रेट्स जो होते हैं वो होते हैं। कई बार हम घर में जो वातावरण में देखने को मिलता है उसी को कॉपी कर लेते हैं। पिता भी गुस्सा था तो बेटे में भी गुस्सा है, पिता अपनी पत्नी के साथ ऐसा कर रहे थे तो वो सोचता है कि ये तो एक राइट फोरम है, राइट तरीका है। बहुत कम लोग उसको ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करते हैं, मेरी ये गलत था, मेरी मम्मी इसको अच्छा नहीं महसूस कर रही थी, तो मुझे एटलीस्ट अपनी पत्नी के साथ ये नहीं करना चाहिए। तो ये चला रहा होता है, तो एनवायरमेंट और फैमिली से लोग लेते हैं। कई बार ये एक नॉर्मल हिस्सा होता है, क्योंकि बहुत सी बार हर आदमी कंट्रोल हासिल करना चाहता है अपने पार्टनर के ऊपर, और ये जब आता है जब अपने पे विश्वास ना हो। कहीं ना कहीं बहुत अच्छी बात आपने कि अपने पर विश्वास नहीं होने की वजह से कंट्रोल करने में ये सब कुछ गड़बड़ाता है। मृदुला है हमारे साथ। मृदुला जी, बताइए कि 70% महिलाएं जो होते हैं अपने पर हुई हिंसा को
जायज ठहराती हैं। कई औरतें जो होती हैं वो चुप्पी तोड़ती हैं, कहीं नहीं तोड़ती हैं, डिप्रेशन के शिकार हो जाती हैं। आप कैसे देखती हैं इमोशनल अब्यूज को? जैसे मैं यहाँ पे एक बात कहना चाहूंगी कि द फियर ऑफ लीविंग इज ग्रेटर देन द फियर ऑफ स्टेइंग। जब ऐसी ये स्थिति आती है कि मैं अगर घर छोड़ के जाऊं तो मेरा क्या होगा, तो इससे बेहतर है कि मैं यही इसी घर में रहूं और घुट घुट के मर जाऊं, क्योंकि मेरा घर छोड़ने के बाद मेरा जो समाज है उसका नजरिया मेरी तरफ देखने का बदल जाएगा। मेरे बच्चों का क्या होगा, क्योंकि अगर मैं इस समाज में मुझे जीना है, और सिर्फ मुझे ही नहीं जीना लेकिन मेरे बच्चों को अगर जीना है और सम्मान के साथ जीना है, तो उनका नाम, उनकी इज्जत वो मिट्टी में मिल जाएगी। मुझे परित्यक्ता कहा जाएगा। और हमारे सीरियल्स में भी यही सेंटेंस दोहराते हैं कि जैसे आदमी ने छोड़ी हुई जो औरत होती है वो धर्मशाला होती है, वगैरह वगैरह। इस तरह के हमारा समाज अभी भी वो प्रतीक है कि यही मनोवृत्ति हमें दिखाई देती है इस समाज में। और इससे बेहतर वो समझती कि ठीक है, ये चार दीवारी के अंदर ये हिंसा हो रही है, ये घरेलू हिंसा है, मुझे परेशान किया जा रहा है, लेकिन मैं सह लूंगी। क्यों? तो मेरे बच्चों के लिए, मेरे माँ बाप का नाम खराब ना हो इसलिए, मेरे नौकरी पे इसका असर ना हो इसलिए, और जो भी मेरा इनकम है या वो और कहीं ना बटे। मेरा कभी कभी ऐसी होती कि फाइनेंशियली भी काबिलियत नहीं होती हमारी कि मैं मेरी अपनी देखभाल कर सकूं या मेरे बच्चों की देखभाल कर सकूं। तो यही सब वजह या कारण होते हैं कि जिसकी वजह से हमें चुपचाप सहन करके उसी चार दीवारी के अंदर सिसक कर हमें रहना पड़ता है। कहीं ना कहीं आपको लगता है कि उसकी चुप्पी ही सबसे बड़ी वजह है। इमोशनल अब्यूज ऐसी यातना जिसको बताना या समझाना बेहद मुश्किल काम है, और इसकी शिकायत के लिए गवाही जुटाना और भी मुश्किल। सबसे अहम बात है कि इमोशनल अब्यूज के शिकार लोग कई बार ये समझ ही नहीं पाते कि वे इससे पीड़ित हैं, अपने इस रिश्ते से दुखी हैं। वैसे भी पूरे भारत में कराए गए एक सर्वे के मुताबिक 70% महिलाएं पति द्वारा की गई मारपीट को एक रूटीन की तरह लेती हैं, और बहुत से लोगों का ये मानना है कि कहीं न कहीं शुरू से हमारे समाज में लड़कियों को इस तरह से ट्रेंड किया जाता है कि पति का घर उसका आखिरी पड़ाव है। क्या 21वीं सदी के भारत में अपनी बेटियों को इस सोच के साथ बड़ा करना अक्लमंदी है? ले लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, हाजिर होते हैं 10 थोड़े ही दिन में। आप रहिएगा अस्मिता के साथ। इमोशनल जो अब्यूज है इट्स गोइंग टू इंक्रीज इन द कमिंग डेज। मेरे पति मुझे बहुत परेशान रखते हैं, बात बात पे ताने मारते हैं कि तुम मरती नहीं, कहीं चली नहीं जाती, यहाँ से निकल गए। किसी भी तरीके का हैरेसमेंट हस्बैंड या उसके रिलेटिव्स के द्वारा किया गया है तो आप उसमें 498A में केस रजिस्टर करा सकते हैं।